वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑन। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है 1.6 सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। 1.6 टॉपिक करने के बाद ही 1.6 जो एक्सरसाइज है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी, इसलिए हम पहले 1.6 टॉपिक को समझते हैं कि इसमें क्या है। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल होती हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी। अब देखें ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू एम, वेरिएबल कौन से हैं? एक x है वेरिएबल और एक y है, ठीक है। टू वेरिएबल्स यहाँ पे सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एन, where a, b, c, d, m and n are real. This system is also called simultaneous linear equation। कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? simultaneous linear equation है। We discuss here the following method। अब इस एक्सरसाइज में दो मेथड हैं जिससे हमने ये जो है ना simultaneous linear equation जो है ना सॉल्व करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकंड है क्राइमर रूल। अब ये दो मेथड हैं, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्राइमर रूल। अब इन दोनों मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आंसर हमारे सेम ही आते हैं लेकिन इनके जो मेथड है ना वो चेंज है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी वही आंसर आएगा, क्राइमर रूल से भी वही आंसर आएगा, लेकिन दोनों के मेथड चेंज होंगे। और पेपर्स में हमारा वो कभी हमें ये कह देते हैं कि आप इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें या कभी क्राइमर रूल से, तो दोनों मेथड आना ज़रूरी है। 1.6 एक्सरसाइज है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्राइमर रूल। आज हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड देखते हैं कि इन्वर्जन मेथड में किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट फर्स्ट है हमारे पास कि 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। पार्ट फर्स्ट है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड। बस सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स में लिखेंगे। 2 माइनस 2 साइन वही आएंगे जो इनके साथ लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 और ये 2, ठीक है। नेक्स्ट है हम वेरिएबल है x y इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स 4 और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इनके नाम इनको दे देते हैं। ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास है एक्स मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स। वी हैव टू फाइंड एक्स मैट्रिक्स, इसलिए हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए जो है हमारे पास वो इक्वल के इस साइड आ जाएगा, ठीक है। जब ए इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बी। जाहिर सी बात है जब हमारे पास कोई भी वैल्यू है इक्वल की इस साइड पे आएगी तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब ए हमारे पास इक्वल से इस साइड पे आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स। अब x इक्वल्स टू है ए इन्वर्स बी। बी की वैल्यू तो हमारे पास है, हमारे पास एक इन्वर्स की वैल्यू नहीं है। हम पहले फाइंड करेंगे ए इन्वर्स, के ए इन्वर्स क्या है, ठीक है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला देखें। ए इन्वर्स किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, ठीक है। अब ए मॉड, अब जब सबसे पहले तो हम इसका मॉड लेंगे, मॉड लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये आगे सॉल्व हो सकता है, ये नहीं। अगर ए मॉड हमारे पास सिंगुलर हो तो फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता आगे ए इन्वर्स। अगर सिंगुलर नॉन सिंगुलर है तो सॉल्व हो जाएगा, इसलिए पहले हम ए मॉड लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब ए मॉड है 2 माइनस 2 3 2। अब मॉड किस तरह से लेते हैं? पहले हमने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, फिर हमने अदर एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से
डायगोनल एंट्रीज हैं, उसके बाद इनको। अब ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 4 + 6 10। ये हमारा है ए मॉड और ये है नॉन ज़ीरो। आप देखिए ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, 10 आया, नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हम एडजॉइंट लेंगे ए का एडजॉइंट किस तरह से लेते हैं? एडजॉइंट हमने लेना होता है जब हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे, डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज करेंगे, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज़, और अदर एंट्रीज़ के साइन चेंज करेंगे। अब ये तो वैसे ही सेम है, तो सेम आ जाएंगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर -3 आ जाएगा। ये है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स में इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। ए इनवर्स की वैल्यू आई है, ए इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट ऑफ ए हमने ले लिया, एडजॉइंट ऑफ ए है हमारा 2 2 -3 एंड 2 ओवर ए मॉड की वैल्यू है 10। अब ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो एक्स को फाइंड करने के लिए क्या था फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ए इनवर्स है 2 2 -3 2 ओवर 10 एंड बी की वैल्यू है 4 6 बी की वैल्यू है। अब 10 जो है साइड पे इसको कर देंगे इन दोनों वैल्यू को, ताकि इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकें। -3 2 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/10 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 4 + 2 × 6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 × 4 + 2 × 6 1/10 4 2 ज़ा 8 + 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 + 6 2 ज़ा 12 1/10 12 + 8 20। ये माइनस है ये प्लस है, जब सेम वैल्यूज़ होंगी साइन चेंज होंगे तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ आ जाएगा 0। अब हम डिवाइड करेंगे 10 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, 20/10 0/10। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, 10 2 ज़ा 20 0/10 0 आ जाएगा। ये है हमारे पास x एंड y। वी विल गेट x इक्वल्स टू XY है पहले 2 0, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0। 1.6 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है 2x + y = 3 6x + 5y = 1। उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे ये वाला भी पार्ट। मैट्रिक्स बनाएं। x y वेरिएबल x और y है, ये आ जाएगा 3 ये 1, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है इक्वल्स टू B। X मैट्रिक्स फाइंड करना है, A मैट्रिक्स इस साइड आ जाएगा, इक्वल के इस साइड आएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा A इन्वर्स B। A इन्वर्स फाइंड करते हैं क्योंकि हमारे पास B की वैल्यू तो है, A इन्वर्स की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए पहले हम A इन्वर्स फाइंड करते हैं। A इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A मॉड। इसमें हम ए मॉड पहले लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स सिंगुलर आएगा तो फिर ये हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसको, और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो इसको हम आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पहले ए मॉड लेंगे। ए मॉड इक्वल्स टू है 2 1 6 5। मॉड किस तरह से लेते हैं, मॉड हमारे पास पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 ये डायगोनल एंट्रीज है माइनस फार्मूले वाला,
फिर हम अदर एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 2 ज़ा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4। ये हमारे पास ए मॉड आ गया। ए मॉड हमारे पास है नॉन सिंगुलर, इसलिए हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए में मैट्रिक्स ए हमारे पास है। मैट्रिक्स ए का जो है ना, हमने डायगोनल एंट्रीज चेंज करनी है, इंटरचेंज करनी है, जगह चेंज करेंगे। इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज 5 2 की जगह पर आ जाएगा, 2 5 की जगह पर आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2। अदर एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं, इसलिए यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पर भी -1। वो प्लस है ना, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब एडजॉइंट भी आ गया है। फॉर्मूला है हमारा ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट हमारे पास है 5 -1 -6 2 ओवर ए मॉड है 4। अब इसमें x की वैल्यू है हमारे पास, x हमने फाइंड करना है, x इक्वल है ए इनवर्स b। अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू है? ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x जो है हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y। x और y की वैल्यूज़ हम इजीली निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू ए इनवर्स की जगह पे हमने ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी है 5 -1 -6 2 ओवर 4, और b की जगह पर हमने b की वैल्यू लिख दी है 3 और 1। अब हम 4 को साइड पे कर लेंगे ताकि हम इन दो मैट्रिक्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। 5 -1 -6 2 3 1 1 ओवर 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 ओवर 4। 5 3 ज़ा 15 -1 -18 प्लस 2। 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस 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 2 1 ज़ा 2। अब इनको सोल्व कर लेंगे। 1 ओवर 4। 15 - 1 14 प्लस माइनस माइनस 18 - 2 16 -16 आएगा। -16 इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू है 18 है, 18 के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, इसलिए ये -18 आएगा। अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे 14 ओवर 4 एंड -16 ओवर 4। 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगी। 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4। एक ही टेबल से दोनों वैल्यू से कैंसिल हो जाती हैं, तो हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब ये है 4 4 ज़ा 16, 7 ओवर 2 एंड -4। ये x किसके इक्वल था? x एंड y, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल x और वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ये x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 7 ओवर 2 और y इक्वल्स टू आ जाएगा -4।